इश्क के चिरागों का हर तरफ उजाला है, इश्क मिल गया जिसे वह नसीब वाला है। मैंने सुनी है एक सूफी कहानी। एक बादशाह ने एक दिन सपने में अपनी मौत को आते हुए देखा। उसने सपने में अपने पास खड़ी एक छाया देख उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? उस छाया या साये ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौत हूं और मैं कल सूर्यास्त होते ही तुम्हें लेने तुम्हारे पास आऊंगी। बादशाह ने उससे पूछना भी चाहा कि क्या बचने का कोई उपाय है, लेकिन वह इतना अधिक डर गया था कि वह उससे कुछ भी न पूछ सका। तभी अचानक सपना टूट गया और वह छाया भी गायब हो गई। आधी रात को ही उसने अपने सभी अक्लमंद लोगों को बुलाकर पूछा, इस स्वप्न का क्या मतलब है, ये मुझे खोज कर बताओ। वह सभी लोग भागे भागे अपने अपने घर गए और वहां से अपने अपने शास्त्र लेकर लौटे। वे बड़े बड़े मोटे पोथे थे। उन लोगों ने उन्हें उलटना पलटना शुरू कर दिया। फिर उन लोगों में चर्चा परिचर्चा के दौरान बहस छिड़ गई। वे अपने अपने तर्क देते हुए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। उन लोगों की बातें सुनकर बादशाह की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। वे किसी एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। आपस में तर्क वितर्क करते करते वे जैसे पागल से हो गए थे। बादशाह बहुत अधिक व्याकुल हो उठा क्योंकि सूरज निकलने लगा था। उसने उन लोगों को टोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कहा, आप कृपया बाधा उत्पन्न ना करें, ये एक बहुत गंभीर मसला है और हम लोग हल निकाल कर ही रहेंगे। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसने बादशाह की पूरी उम्र खिदमत की थी उसके पास आया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, यह अधिक अच्छा होगा कि आप इस स्थान से कहीं दूर भाग जाएं, क्योंकि ये लोग कभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे नहीं और तर्क वितर्क ही करते रहेंगे और मौत आ पहुंचेगी। मेरा आपसे यही सुझाव है कि जब मौत ने आपको चेतावनी दी है तो अच्छा यही होगा कि कम से कम आप इस स्थान से कहीं दूर सभी से पीछा छुड़ाकर चले जाइए। आप कहीं भी जाइएगा बहुत तेजी से। ये सलाह बादशाह को अच्छी लगी। ये बूढ़ा बिल्कुल सही कह रहा है। बादशाह के पास एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। उसने घोड़ा मंगाकर बुद्धिमान लोगों से कहा, मैं तो अब कहीं दूर जा रहा हूं और यदि जीवित लौटा तो तुम लोग तय कर मुझे अपना निर्णय बतलाना, पर फिलहाल तो मैं अब जा रहा हूं। वह बहुत खुश जितनी तेजी से हो सकता था घोड़े पर उड़ा चला जा रहा था, क्योंकि आखिर ये जीवन और मौत का सवाल था। वह बार बार पीछे लौट लौट कर देखता था कि कहीं वह साया तो साथ नहीं आ रहा था, लेकिन वहां स्वप्न वाले साए का दूर दूर तक पता न था। वह बहुत खुश था। मृत्यु पीछे नहीं आ रही थी और उससे पीछा छुड़ाकर दूर भागा जा रहा था। अब धीमे धीमे सूरज डूबने लगा। वह अपनी राजधानी से कई सौ मील दूर आ गया था। आखिर एक बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपना घोड़ा रोका। घोड़े से उतरकर उसने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, वह तुम ही हो जिसने मुझे बचा लिया। वह घोड़ा का शुक्रिया अदा करते हुए ये कह ही रहा था कि तभी अचानक उसने उसी हाथ को महसूस किया जिसका अनुभव उसने ख्वाब में किया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही मौत का साया वहां मौजूद था। मौत ने कहा, मैं भी तेरे घोड़े का शुक्रिया अदा करती हूँ जो बहुत तेज दौड़ता है। मैं सारे दिन इसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी तेरा इंतजार कर रही थी और मैं चिंतित थी कि तू यहाँ तक आ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि फासला बहुत लंबा था। लेकिन तेरा घोड़ा भी वास्तव में कोई चीज़ है। तू ठीक उसी वक्त पर यहाँ पहुँचा है जब तेरी ज़रूरत थी। अंत में वह नीचे गिर पड़ा और मर गया। वह ये समझने में असफल रहा कि यदि उसने सिर्फ किसी पेड़ या किसी छांव की ओर कदम रख दिए होते तो उसकी छाया बनती ही नहीं, और यदि वह उसके नीचे बैठकर स्थिर हो ठहर गया होता तो न पैरों के कदम उठते और न उनकी ध्वनि उठती। ये बिल्कुल आसान था, सबसे अधिक आसान। यदि आप ठीक छाया की ओर बढ़ो जहाँ धूप ना हो,
तो परछाई गायब हो जाएगी, क्योंकि परछाई धूप या रोशनी के कारण ही बनती है, वह सूर्य की किरणों की अनुपस्थिति है। यदि आप एक वृक्ष की छाया तले बैठ जाएं तो परछाई लुप्त हो जाएगी। वह ये समझने में असफल रहा। इस छांव को कहते हैं मौन, इस छांव को कहते हैं आंतरिक शांति, इस छांव को कहते हैं ध्यान। मन की सुनो ही मत, बस केवल मौन की छांव में सरक जाओ, अपने भीतर गहरे में उतर जाओ, जहां सूर्य की कोई किरण प्रविष्ट नहीं हो सकती, जहां परम शांति है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। मनुष्य का अहंकार मानने को राजी नहीं होता। वह हारता है, बार बार हारता है, हारता चला जाता है, मगर मानने को राजी नहीं होता कि मैं हार गया। और जो ये समझ जाता है कि जीत हो ही नहीं सकती इस विराट अस्तित्व के सामने, वह सच्चे अर्थों में जीत जाता है। विजय की आकांक्षा मन में मंडराती रहती है। यहाँ कोई जीतता ही नहीं, सब खाली हाथ जाते हैं। यहाँ सिकंदर तक भी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। एक बात समझ लेनी जरूरी है कि जब तक आप अस्तित्व की ऊर्जा से स्वयं को कुछ अपवाद रूप गिनते हो, तब तक नकारात्मकता होगी, तनाव होगा, बहुत विचार आएंगे। आपका इस विराट ऊर्जा से स्वयं को अलग मानना ही तो अहंकार है। वृक्षों को देखते हो, वृक्ष जमीन में गड़े गड़ाए खड़े हैं, जमीन के बिना ही जी ना सकेंगे। प्रतिपल जमीन इन्हें रस दे रही है और हवाओं से श्वास ले रहे हैं, पत्ते पत्ते से श्वास ले रहे हैं, हवाओं के बिना भी ना जी सकेंगे। हवाएं प्राण दे रही हैं और सूरज की किरणों से में नाच रहे हैं। सूरज की किरणें उष्मा दे रही हैं, गर्मी दे रही हैं, उन्हें ताप दे रही हैं। जीवन उसके बिना नहीं हो सकेगा। और ये सारा अस्तित्व एक छोटे से वृक्ष से जुड़ा है और एक छोटा सा वृक्ष सारे अस्तित्व में फैला है। ऐसे ही हम हैं, चलते फिरते वृक्ष। श्वास ना आएगी तो आप जी ना सकोगे, तो प्रतिपल परमात्मा हमारे भीतर श्वास डाल रहा है। एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो गया था, करीब 100 साल का। किसी ने उससे पूछा कि चाचा 100 साल के हो गए, तुम्हारे लंबे जीने का राज क्या है? उसने कहा कि इसमें राज कुछ भी नहीं, बस श्वास लेते जाओ। किसी ने पूछा मगर श्वास बंद हो जाए तो फिर क्या करोगे? फिर कैसे लोगे? बंद हो गई श्वास, फिर कैसे लोगे? न आई, फिर कैसे लोगे? ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम श्वास लेते हैं। श्वास चलती है, सच, लेता कोई भी नहीं। जब तक चलती है चलती है, जब नहीं चलती नहीं चलती। एक मछली को भी ख्याल नहीं होता कि सागर में, कि मैं सागर के बिना ना जी सकूंगी। कैसे ख्याल आएगा? मछली को भी ये ख्याल ना आता होगा कि सागर में मेरा जीवन है, सागर का मैं अंग हूँ। कैसे ख्याल आएगा? मछली बाएं जाती है, दाएं जाती है, डुबकी मारती है, ऊपर जाती है, सतह पर तैरती है, गहराई में उतरती है। मछली को लगता है मैं अलग हूँ, फिर इसे फेंक दो तट पर, तब इसे पता चलेगा, तड़फेगी, रोएगी, गुहार मचाएगी कि मेरा सागर मुझे वापस दे दो, मैं बिना सागर के नहीं जी सकती। तब इसे पता चलेगा कि मैं सागर की एक लहर मात्र हूँ, जरा ठोस हो गई बस, लेकिन हूँ सागर की एक लहर, सागर में ही तो हो सकती हूँ। ऐसे ही हम परमात्मा के सागर में जीते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। परमात्मा हमारा जीवन है, हमारा अपना कोई अलग जीवन नहीं है। जैसे मछली का अपना कोई अलग जीवन नहीं है। सागर में ही जन्म, सागर में ही जीवन, सागर में ही मृत्यु, सागर में ही उठना, सागर में ही एक दिन सो जाना, थोड़ी देर की क्रीड़ा और फिर विश्राम। ऐसे ही तो हम हैं। जिस दिन आप जानोगे कि मैं लहर मात्र हूँ, उस दिन सिर्फ इतना ही सिद्ध हुआ कि वह जो अहंकार की घोषणा कर रहे थे गलत थी। इस सारे अस्तित्व का एक ही केंद्र है, होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर इस अस्तित्व में इतने केंद्र होते जितने अहंकार हैं, तो ये अस्तित्व कभी का बिखर गया होता। इसे जोड़कर कौन रखता? ये सारा अस्तित्व जुड़ा है, कितना घनीभूत रूप से जुड़ा है। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम सब ताने बाने हैं एक ही अस्तित्व के। यहाँ दिन रात,
जागे सोए हमें पता चले ना चले, चेतन अचेतन प्रतिपल लेन देन चल रहा है। जैसे श्वास आ रही है जा रही है, ऐसे ही हजारों तलों पर लेन देन चल रहा है। ये वृक्ष जब श्वास लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन को पीते हैं और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इन वृक्षों के बिना हम ना हो सकेंगे, हमारे बिना ये वृक्ष ना हो सकेंगे। इसलिए तो जैसे जैसे जमीन को हम काट कर वृक्षों से रहित कर देते हैं, वैसे वैसे आदमी का जीवन क्षीण हो गया है। यहाँ सब संयुक्त है। पानी के बिना हम ना हो सकेंगे, हवा के बिना हम ना हो सकेंगे, आकाश के बिना हम ना हो सकेंगे, चांद तारों के बिना हम ना हो सकेंगे, सूरज के बिना हम ना हो सकेंगे। तो हमारे होने को अलग मानने का कारण क्या है? कोई एकाध आदमी तो सिद्ध करके बता दे कि मैं अलग हो सकता हूँ। अपने सारे संबंध तोड़कर एक क्षण भी तो कोई जी जाए। 2-4 दिन भोजन नहीं करते तो अड़चन शुरू हो जाती है या नहीं? तो इसका अर्थ हुआ कि वह जो वृक्षों पर फल लगते हैं उन पर हम निर्भर थे, वह जो गेहूं की बालें लगती थी खेत में उन पर हम निर्भर थे। वे जो गेहूं की बालें और गेहूं के खेत, उनसे हम अलग नहीं हैं। हमारे शरीर में बीमारी आती है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊर्जा से कट गए, तो हीलिंग हमें चाहिए, वह हमें नहीं मिल रही। यदि आप अपने भीतर होश को जगाते हैं और पुनः उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। अहंकार की आकांक्षा होती है कि मैं सिद्ध कर दूं कि मैं कुछ हूं, और सिद्ध हमेशा होता है मैं ना कुछ हूं। आप जीतने की कोशिश तो करते हो, उतना ही आप हारते जाते हो। जिस क्षण आप मिट जाते, आप बिल्कुल शून्य हो जाते, जिस क्षण आप जगह खाली कर देते हो, उस क्षण हमारे भीतर नई हवाएं बहती हैं, द्वार दरवाजे खुलते हैं। ये नई हवाएं परमात्मा की हैं। जब आप अपना छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया, गंदा सा प्रकाश बुझा देते, तब हमारे भीतर चांदनी उतर आती है। वह चांदनी परमात्मा की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा सम्मोहन है, ये सबसे बड़ी हिप्नोसिस है। ये हमने मान रखा है कि जन्मों जन्मों से इसको संभाला है, इसलिए बहुत मजबूत सघन हो गया है बिल्कुल नहीं, हवा है, बस हवा है, लेकिन बहुत गहरे बैठ गया है। अफवाह है, तुम हो नहीं, तुम्हारा होना गहरे बैठ गया है। अफवाह है, तुम हो नहीं, तुम्हारा होना एक अफवाह है। लेकिन इस अफवाह पर हमने भरोसा कर लिया। भरोसा ही नहीं कर लिया, इसको सही सिद्ध करने की हमने सब तरह से चेष्टाएं की हैं, और ये सही मालूम होता है। और फिर जब जिनके बीच रहते हैं वे भी इसी अफवाह को मानते हैं, तो हम एक दूसरे का पारस्परिक सम्मोहन बढ़ाते रहते हैं। फिर 24 घंटे हमारी भाषा भी ऐसी कि मैं शब्द से उपयोग से शुरू होती है। जब भी तुम मैं शब्द का उपयोग करते हो, फिर ये अहंकार मजबूत होता है, फिर मजबूत होता है, फिर मजबूत होता है। इस पर रोज परत दर परत जमती चली जाती है। जीवन के यथार्थ इस झूठ के कारण दिखाई नहीं पड़ते। यथार्थ है परमात्मा। इस अहंकार के कारण जीवन अभिशाप हो गया है। पथ भूले राही सा व्याकुल भटक रहा मेरा जीवन, ले अंगड़ाई जगी वेदना जाग गया सोया क्रंदन। डूब चला विश्वास जबी से टूट चले मन के बंधन, कैसे चले सांस की दुल्हन निपट अकेली राहों में। कदम कदम पर व्यथा ठगोनी विषधर पाल गई, आज उभर आई अधरों पर फिर से सहमी करुण कथा। वाणी से अधिकार मांगता गीत अधूरे जीवन का, देखो आज बिखर न जाए संचित भावों की माला। टूट न जाए छंद अबोली रह जाए मन की भाषा, बुझी आरती थकी पुजारिन मंदिर के पट बंद हुए। कौन सुहागिन स्वर्ण कलश पर दीपक बाल गई, बुझी आरती थकी पुजारिन मंदिर के पट बंद हुए। कौन पुजारिन स्वर्ण कलश पर दीपक बाल गई। जहाँ लगता है कि अंतिम पराजय आ गई, तब सब तरह से आप हार गए, सर्वहारा, उसी क्षण मिरेकल होता है। जब तक कर्ता का भाव भीतर है,
मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से कुछ होगा, तब तक मिरेकल कहाँ। कोई आदमी कहता है मैंने दान दिया, कोई आदमी कहता है मैंने मंदिर बनवाया, कोई आदमी कहता है मैंने गौशाला खोली, कोई आदमी कहता है इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, कोई आदमी कहता है देखो अनाथालय चलाता हूँ। कब तक अपने आप को सिद्ध करने में लगे रहोगे? धर्म का संबंध कृत्य से नहीं, शून्य से है, परम शून्य के भाव से है। इसलिए कहने से कोई धार्मिक नहीं होता। तुम क्या करते हो इससे धार्मिक नहीं होते, तुम क्या हो इससे आपकी धार्मिकता सिद्ध होती है। तुम अगर शून्य हो गए तो धार्मिक हो गए, शून्य हो जाओ तो पूर्ण उतरेगा। जहाँ पूर्ण है वहाँ पूर्ण उतरता ही है। शून्य यानी आप और पूर्ण यानी परमात्मा। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी एक ही आकांक्षा है कि महाशून्य का अनुभव आपको हो। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से आपने इस पॉडकास्ट को श्रवण किया और मेरी बातों को सुना, इसके लिए हृदयपूर्वक आभारी हूँ।